क्या नाम है आपका? फरहान खान। फरहान खान जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन अभी 34-35 साल होगी। 34-35 साल में आपको सजाए मौत? जी। क्या आप और क्या लोगों से जुर्म आप पे है? इल्ज़ाम क्या है? कत्ल का केस है। 302 जी। और आपसे सरजद हुआ ये? इसमें हैं भी और नहीं भी, मतलब लेकिन बहरहाल गलती ज़िंदगी में साबित ठीक है नहीं हो सकता इस तरीके से मामला कि हम किसको कहें कि ये जुर्म हमने किया या नहीं किया। ये हालात ही ऐसे हैं, किसी को साबित समझा ही नहीं सकते बात। अच्छा। खैर मसला इस चीज़ का है, आप लोगों से ये गुजारिश है, आप पहले तो आपकी बात काम की मैं तारीफ़ करता हूँ आपका कि शुक्रिया। जो आप माशरे के लिए कर रहे हो वो काबिल तारीफ़ है। आप Thank सबको सलाम है, जो आपको- पूरी टीम मेहनत करती है। आप खुश रहिए। जब आपने वो लड़की को बाजियाब कराया था 20 साल के बाद, जी रहीम यार उस खान, दिन से मैं आपको अपना हीरो तस्लीम करता हूँ, उस प्रोग्राम के बाद आपका से। शुक्रिया। थैंक यू। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है मेरी, ये कहना है जो हम यहाँ सजाए मौत के कैदी ऐसे ऐसे हैं जो 15 साल 14 साल 18 साल 25 साल से बैठे हुए हैं, आप अदालत तक, जो मातहत बड़ी अदालतें हैं उन तक सिर्फ हमारा एक पैगाम पहुँचा दें कि एक मिनिस्टर की अगर एक कंप्लेंट देता है तो दूसरे दिन उसके लिए बेंच तश्कील हो जाता है और तीसरे दिन उसकी समाअत हो जाती है। हम इतने ज़मानों से पढ़े हैं, हमारे लिए क्यों नहीं हमारे केसों को चलाया बड़े जाता? केसेस जो है वो पता लगता है जी आज लगे हैं और कल जो है उनकी उसकी हियरिंग हो रही समाअत है। आप अपने आपका केस जो है वो कब से है? हाई कोर्ट में है अभी? मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया? हाई कोर्ट से तो बरकरार ये हूँ। 2 मरहले आपने ज़िंदगी में बर्दाश्त किए। एक लोअर कोर्ट ने जब आपको सजाए मौत सुनाई और फिर हाई कोर्ट ने जब उसको बरकरार रखा, तो ये फैसले कैसे गुजरे आपकी ज़ात पे? ऐसे गुजरे कि आप ये देखेंगे मेरा पूरा घर तबाह हो गया। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। मेरी बहन की शादी हुई, मैं उसको दुल्हन बने देख नहीं सका। हसरतें थी, अक्सर हम बैठ के आपस में बातें करते थे बहन भाई, तो फरमाइशें करती थी, लेकिन वो नसीब नहीं साथ दे सका। क्या हम ये कह रहे हैं कि हम रहम नहीं मांग रहे हैं, हम फैसला मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हमें छोड़ दो, साबित हो रहा है, आप हैंग करें, लटकाएं हमारे को, इस तरह सड़ाएं नहीं, जलाएं नहीं हमारे बहुत को। मुश्किल वक्त है। एक एक लम्हा जिस तरह हम गुजारते हैं, ये तो हम आपके सामने खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये तो सुप्रीटेंडेंट साहब की मेहरबानी है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने खेलने की इजाज़त दी हुई है। मुलाकातें आती हैं आपकी? नहीं, मेरी बहन है एक, वो कम से कम 8-9 महीने में एक चक्कर लगाती है। लेकिन बहन आए मिलने जेल में सालों तो से आ बहुत रही है। ज़्यादा तकलीफ होती है। 15 साल से आ रही है, हर 9 महीने 8 महीने में एक दफ़ा आती है वो मेरे पास। बाकी कुछ नहीं पता घर में क्या हो रहा है। बस उसकी भी 4 बेटियाँ हैं और बहनोई का इंतकाल हो गया है। बस वो आती है, मेरे को देख कर रोती रहती है, आधा घंटा तो उसका वो रोने में निकल जाता। बात तो वो क्या बात बात करते हैं बहन भाई आपसे? बस ये, अब हर दफ़ा मैं उसको झूठा तसल्ली दे देता हूँ कि हाँ बस 2 महीने रहेगा, बस वो फिर हौसला हो जाता है उसको चाहती है कि बाहर हाँ। आए यहाँ पर आके जब वो कहती है कि मैं तू बाहर आ रहा है, मैं तो कमरे से भी नहीं निकलने दूँगी, मैं बस वहीं रखूँगी। चले खुदा सबके साथ अदल का इंसाफ का मामला करे। मजे की बात ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो जी। तकरीबन सब सजा मौत कर दी है। बैरक यही है, अच्छा जब ओके। कुछ काम करते हैं हर चीज़ सही, की टाइमिंग सही, रखी हुई है, सही। क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है, तो तकरीबन आधे आपको सजा मौत के मिलेंगे। और ये यहीं बैठ के अपना काम कर रहे हैं, यहीं से कमा के खुद अपना खर्चा निकालते हैं। कुछ ऐसे हैं जो घरों में भेजते हैं, जो नहीं भी भेजते हैं वो मांगते तो नहीं है ना घर कम से कम अपनी ज़रूरत उनको, खुद पूरी कर लो। ज़रूरत पूरी करते हैं अपनी जेल के अंदर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है, बात हो सकती है आपसे? बैठे 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 बैठ के बैठे। क्या नाम है? सर मेरा नाम कासिम है। कासिम। और आप क्या है सज़ा आपके लिए? डेथ सेंटेंस? जी सर। सज़ाए मौत है जी ये बड़े यंग लगते हैं आप। सर 14 साल तो जेल में हो गए मेरे को, 14 साल हुए ख़त्म हो गया, अभी 15वां चालू है। और क्या जुर्म सरजद हुआ आपसे? क्या 365 है, अगवा बरा दवान मर्डर। इगवा बरए तावान और मर्डर भी? जी तो वक्ती कुछ फैसले या कुछ ऐसी चीज़ें इंसान से हो जाती हैं कि सारी ज़िंदगी इंसान उसका खमियाजा भुगतता है। सर जाहिर सी बात है, मगर सर कुछ ऐसा भी है बेगुनाही में भी आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जी। सर ये तो सिस्टम में तो बहुत सारे सिस्टम flaws हैं। हमारा ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। अब सजाए मौत हो जिस इंसान, या जब सुनाई जाती है कि जी सजाए मौत, तो आपके सामने सुनाई जैसे आपने चैम्बर में? सामने सुनाई सर, अदालत के अंदर। क्या सर उस टाइम तो आपको पता है, आप मैं इसको जान ही नहीं सकते क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानते हैं। लफ्ज़ों में बयान नहीं? सर हमारा तो दिल ऐसा लगता है फट जाएगा अभी। फांसी घाट और सब चीज़ें। और सर फिर दूसरा कोर्टों में हमारी तो सुनवाई नहीं होती। इतने सालों से सर बैठे हुए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी हमारी अभी लोअर कोर्ट ने सुनाई है या हाई कोर्ट से भी आपकी जो है? सर हाई कोर्ट से भी क्लियर हो गई है। पहले सर मेरे को इस केस में
अमीरानी मुस्लिम साहब हैं, जज जी। हाई कोर्ट में थे। उन्होंने मेरे को बरी भी किया था इसी केस अच्छा। में। जी। फिर मेरे की दोबारा गिरफ्तारी झूठी शो की गई है, मतलब छोड़ा तो था नहीं उन्होंने, तो फिर दोबारा फिर ATC कोर्ट ने सज़ाए मौत दी। और वो हाई कोर्ट ने बरकरार है। फिर हाई कोर्ट ने 25 साल की। अच्छा 25 साल। फिर 25 साल के बाद दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट से रीट्रायल हुआ। हमने तो अपील नहीं की थी, वो कंप्लेनर गए होंगे, तो फिर दोबारा हाई कोर्ट ने उसी को सजाए मौत। डेढ़ साल दोबारा सजाए मौत कर दी। और अब सुप्रीम कोर्ट में है आपका। अभी सुप्रीम कोर्ट में सर। कहते हैं हाई कोर्ट में जब सजाए मौत बरकरार रहे तो फिर थोड़ा उम्मीद थोड़ी सी डगमगा जाती है। सर ये तो हमने बहुत सुना है, खुद भी देख ही रहे हैं, अगर अल्लाह जिस पर मेहरबानी करे तो वो चला जाता है। सही। डेथ सेल से काल कोठरी जो हम बचपन से सुनते आए कि जी जब मुजरिम को का ब्लैक वारंट जारी हो जाता है, जब तमाम अपीलें खारिज हो जाती हैं, लोअर कोर्ट उसको सजाए मौत सुनाती है, फिर हाई कोर्ट अगर उसको बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो जाए और फिर सदर पाकिस्तान जो रहम की अपील होती है उसको भी खारिज कर दें, जिसे पार्डन की अपील कहा जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से जिस कोर्ट ने सजाए मौत सुना रखी होती है, जेल इंतज़ामिया उनको ब्लैक वारंट के लिए ख़त लिखती है और फिर ब्लैक वारंट मौत का परवाना जारी होता है उस शख्स का, और उसके बाद उसको डेथ सेल के साथियों से भी अलग करके रखना होता है। और उसमें भी कोई जुल्म या जबर का तासुर नहीं होता, वो इसलिए होता है कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, और उसको अलग करना ज़रूरी होता है, और उसकी सिक्योरिटी भी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। तो हम समझते थे कि काल कोठरी कोई शायद ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें चारों तरफ से वो बंद होती है और कोई शायद 4 बाय 4 फुट का कोई कमरा होता है, हवा का कोई गुजर नहीं होता, कोई खाना नहीं खिलाया जाता, वगैरह वगैरह वगैरह। आज के ज़माने में सजाए मौत का कैदी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 7 या 10 अयाम कोर्ट ने जो भी वक्त मुख्तस कर रखा होता है वो किस जगह पे या किस तरह की जगह पे गुजारता है। कराची की सेंट्रल जेल में वो काल कोठरी अब कैसी है, वहाँ क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। तो इस नौयत का एक ये कमरा है, एक मामूल का कमरा जिसमें बस सिर्फ अलग करके रख दिया जाता है कैदी को। अलग करके रखते हैं, उसको बाकायदा बिस्तर मुहैया किया जाता है, खाने की चीज़ें दी जाती हैं, वो जो नुकसान न दे, जैसे गिलास हो गया, गिलास स्टील का होता है, शीशे का होता है, सर पे मार सकता है, सर पे मार सकता है, वो चीज़ें सब बाहर रखी तो जाती हैं। ऐसा क्यों सोचा जाता है? क्योंकि डेथ सेल में तो ऐसी चीज नहीं होती। तो जब इंसान है, सोच आती है कि मुझे इस टाइम, इस दिन के बाद, इस टाइम पे मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो उस खौफ से एक हमें अपना एहतियात करना पड़ता है कि अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे सेल रूम है, सही, वो फिल्मों में काल कोठरी वो फिल्मों वाला सीन हाँ, है, क्योंकि हवा ये नहीं होता, बिल्कुल रूम है, पंखा है, रोशनी कोई है। रोशनी वाला। हाँ, ये होता है कि हम सिक्योरिटी के तौर पे एक सिपाही 24 आवर्स हमारा बाहर रहेगा गेट के बाहर और बैठा रहता फिर है। उसके उस बाद से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी जब तक। नहीं, वो अंदर सेल के अंदर रहेगा, फिर उसके अंदर। उसका खाना वगैरह हर चीज़ यहीं मुहैया की जाएगी रूम के उसके लिए अंदर। स्पेशल कोई खाना होता है, कोई अलग चीज होती है? जिस तरह मेडिकल का बता रहे थे कि वो मेडिकल डॉक्टर साहब जो करते हैं वही करते हैं, और 24 आवर्स डॉक्टर साहब चेक करता रहता है हर 8 घंटे के बाद। और फैमिली की जो मुलाकात है उसकी 7 दिन के अंदर मुलाकात इस रूम के अंदर होगी। अच्छा, वो यहाँ आ जाए। जी हाँ, हमारा स्टाफ उसको बाकायदा उनकी फैमिलीज को इज्जत के साथ लेके इस रूम के अंदर मुलाकात एक कराते हैं। इंसानी हमदर्दी के यार आखिरी वो दिन सीन है। बड़े, वो बस हम भी इंसान है, हौसले वाले तो हौसला कर जाते हैं, बच्चे फैमिलीज वो टूट जाती हैं, रोते हैं, बड़े बड़े रोते हैं, वो हमें भी फिर वो कोरोना आ जाता है रियल है। वो आखिरी जो माँ है, बहन है, बीवी है, और बच्चे फिर पता हैं, है कि ये मेरा प्यारा, ये तो फिक्स है, टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है, दिन फिक्स है, अल्लाह। वो एक एक पल क्या गुजरता है बस। हाँ, ये चीज़ें हमने देखी है।